कौन खोलता है। मुंह भी वही खोलता है, बोलता भी वही है, देख भी वही रहा है और दिख भी वही रहा है। सब उसी का खेल है। और यही बात तो श्री हनुमान जी समझा रहे हैं। देखो, पूरा शरीर ठीक हो लेकिन हृदय अगर परमात्मा से खाली है, हृदय अगर राम जी से खाली है तो सब खाली है। कुछ भी भरा तुम्हारा माना नहीं जाएगा। इसलिए रावण मेरी शिक्षा मानो। क्या शिक्षा दिया रावण को? कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु। राम चरण पंकज उर धरहु। राम चरण पंकज उर धरहु। चरण पंकज उर धरहु। राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो। रावण ने कहा फायदा क्या होगा? का फायदा होगा सोने की नगरी के राजा बन जाओगे, लंका अचल राज्य तुम करो। का वो तो हम हैं, वो तो हम हैं। श्री हनुमान जी ने कहा थोड़े दिन के लिए हो, लेकिन हमेशा के लिए राजा बने रहोगे अगर मेरी बात मान जाओगे तो। केवल यही शिक्षा है, राम चरण पंकज उर धरहु। अच्छा समझें, ये शिक्षा दिया रावण को है, ये दीक्षा दिया रावण को है, मंत्र रावण को दिया है। श्री हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र नहीं दिया, विभीषण को केवल शिक्षा दिया है, दीक्षा नहीं दिया है। मंत्र रावण को दिया है, दीक्षा रावण को दिया है, लेकिन वो रावण ने मानी नहीं है बात। मानी किसने? उस दीक्षा को, उस मंत्र को माना है विभीषण ने। अब विभीषण ने माना तो विभीषण लंका के राजा बन गए, रावण का विनाश हो गया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। और श्री हनुमान जी ने कहा देखो ये मंत्र हमारे गुरु जी ने हमको दिया और वही मंत्र हम तुमको दे रहे हैं। श्री हनुमान जी के गुरु जी को माता जानकी। कहा जानकी जी ने मेरे को कहा कि रामचरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। और वही शिक्षा मैं तुमको, वही दीक्षा मैं तुमको दे रहा हूं कि राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लो, राम जी को हृदय में विराजित कर लो। माने लालच दिखाया, रावण को लालच दिखाया। क्या लालच दिखाया? अगर मेरी बात मान लोगे तो लंका नगरी के राजा हमेशा हमेशा के लिए बने रहोगे, अचल राज्य हो जाएगा सोने की नगरी का, कभी नष्ट नहीं होगा तुम्हारा राज्य, इसलिए मान जाओ। लालच दिखाया लेकिन रावण नहीं माना। दूसरी नीति में भी फेल हो गए, दाम नीति में भी फेल हो गए, तो तीसरी नीति का प्रयोग किया श्री हनुमान जी ने, साम दाम दंड। तीसरी नीति कौन सी है? दंड वाली। तीसरी नीति है लंका को जला दिया। रावण को दंड दिया, सारी लंका जला दिया, लेकिन दंड पाने पर भी रावण की बुद्धि ठीक नहीं हुई। बुद्धि ठीक नहीं हुई। जब लंका जल रही थी तो सारे लंकावासी चिल्ला रहे थे, बचाओ महाराज बचाओ, त्राहिमाम रक्षा करो। द्वार पर खड़े, रावण के दरबार में खड़े सब चिल्ला रहे थे। रावण बाहर निकला,
क्या बात है? अरे महाराज बचाओ, सारी लंका जल रही है, सब जला जा रहा है। रावण ने कहा तुम लोग चिंता मत करो। प्रजावासी कहने लगे एक ऐसा राजा है, हम लोग जल रहे हैं, ये कहता है चिंता मत करो। रावण ने टेढ़ी भ्रुकुटी किया और टेढ़ी भ्रुकुटी करके लाल लाल नेत्र करके ऊपर को देखा। इंद्र कांपने लगे, वरुण कांपने लगे, मारे डर के। इंद्र ने वरुण ने मेघों को आदेश दिया जल्दी बरसात करो। घनघोर बादल घिराए, मूसलाधार बरसात होने लगी। मूसलाधार बरसात होने लगी लंका में। लेकिन राम जी की इच्छा हुई, राम जी ने 49 हवाओं को आदेश किया, 49 पवनों को आदेश किया, जा करके लंका में सब चलो, बड़ी भयंकर हवा चलनी चाहिए। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 हवाएं चलने लगी। अब पानी लंका के ऊपर गिर रहा है, लेकिन हवा के झोंके से पानी लंका पर नहीं गिर रहा है, पानी सब समुद्र में गिर रहा है। हवा सारा पानी उड़ा करके समुद्र में गिरा रही है। मेघ बरस रहे हैं लंका पर। आग बढ़ती, जब हवा बड़ी भयंकर चल रही तो आग भी बढ़ती जा रही है। हवा से आग बढ़ती है, आग भी बढ़ती जा रही है और पानी भी लंका में नहीं समुद्र में गिर रहा है। सारे नगरवासी फिर चिल्लाने लगे महाराज बचाओ, अब क्या मुसीबत है? कहा महाराज हम जले जा रहे हैं, बचाओ। रावण ने कहा तुम चिंता मत करो। लाल लाल आंखें किया, ऊपर को देखा। मेघों ने कहा महाराज क्या गलती हो गई? वरुण देवता इंद्र सब हाथ जोड़े खड़े हो गए। महाराज आपका आदेश हुआ तो हम बरस रहे हैं। अब पानी कहाँ गिर रहा है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लंका पर बरस रहे हैं। हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। रावण ने कहा बंद करो। पानी बंद हो गया। अब सारी लंका जल गई, जल रही है, लेकिन अहंकार में कोई कमी नहीं आई। दंड नीति में भी फेल हो गए। रावण के अहंकार को नष्ट नहीं कर पाए, रावण के अहंकार को समाप्त नहीं कर पाए श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी ने नीति बदली, चौथी नीति का प्रयोग किया, भेद नीति। भेद नीति का प्रयोग कैसे किया? कहते हैं सारी लंका जला दिया श्री हनुमान जी ने, एक विभीषण का मकान छोड़ दिया। केवल विभीषण का मकान नहीं जलाया, बाकी पूरी लंका जला दिया। जार्यो नगर निमिषयक माही, एक विभीषण को गृह नाही। केवल विभीषण के घर को बचा दिया। क्यों? श्री हनुमान जी विचार कर रहे हैं, जब तक अच्छाई बुराई का साथ दे रही है। समझेंगे, बहुत पते की बात है। श्री हनुमान जी ने सोचा कि जब तक अच्छाई बुराई का साथ दे रही है, तब तक बुराई पर विजय पाना बड़ी मुश्किल की बात है। तब तक बुराई पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर बुराई को नष्ट करना है, बुराई पर विजय प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अच्छाई और बुराई को अलग अलग करो। अच्छाई माने विभीषण और बुराई माने रावण। श्री हनुमान जी ने सोचा जब तक विभीषण रावण का साथ दे रहे हैं, तब तक रावण का विनाश नहीं होगा। विनय पत्रिका में तुलसीदास लिखते भी हैं कि तौलो न दाप दलीय रघुनंदन, जौलो विभीषण लात न मारी। राम जी ने क्रोध तब तक नहीं किया रावण के ऊपर जब तक विभीषण को लात मार करके रावण ने दरबार से निकाल नहीं दिया। और जब लात मार करके दरबार से निकाल दिया, तब राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और कहा अगर शंकर भगवान भी रक्षा करने के लिए आए रावण की, तो अब रावण नहीं बचेगा। अब क्रोध किया है रावण के ऊपर श्री राम जी ने। माने बुराई जब अच्छाई से अलग हो गई, तब उसके पतन का कारण बना। और ये बहुत पते की बात है, जब तक बुराई के साथ अच्छाई लगी हुई है, अच्छाई का थोड़ा बहुत साथ मिल रहा है बुराई को, तब तक बुराई को नष्ट करना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए बुराई को नष्ट करना है तो सबसे पहले अच्छाई और बुराई के बीच में फूट डालो। अच्छाई और बुराई दोनों को अलग अलग करो, तभी बुराई को खत्म किया जा सकता है। ये चाहे अपने लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे संसार के लिए हो। बड़ा सुंदर तरीका श्री हनुमान जी ने सोचा। विभीषण और रावण के बीच में जब तक फूट नहीं पड़ेगी, विभीषण रावण से अलग नहीं होगा, तब तक रावण का विनाश संभव नहीं है। और इस भेद नीति में श्री हनुमान जी सफल हो गए, भेद नीति में सफल हो गए। जब श्री हनुमान जी लंका जला करके चले गए तो रावण को विभीषण समझाने के लिए आए, मान जाओ भैया, जानकी वापस करके राम जी की शरण में चले जाओ। रावण बड़ा क्रोध करके कहने लगा, ए विभीषण, हम सब समझ गए तुम्हारी नीति, हैं सब तुम्हारी नीति समझ गए। मम पुर बस तपसिन सन प्रीति, रहते हमारे नगर में हो, खाते हमारा हो, खाते हमारा हो, बसर मेरे यहां हो रही है, भाई हमारे हो। रावण ने कहा, प्रमाण, तुम मेरी लंका में रहते हो, मेरे भाई हो और मेरे शत्रु का नाम लेते हो, तुम राम राम कहते हो, मेरे शत्रु का भजन करते हो, यह प्रमाण क्या कम है? विभीषण ने अपनी सफाई दिया, कहा भैया ये गलत बात है, मैं आपके यहाँ रहता हूँ, आपका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, मैं राम जी का भजन नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हारा ही भजन करता हूँ, मैं रावण मंदोदरी का भजन कर रहा हूँ। कैसे माना जाए बात? है राम राम कहते हो तुम्हारा भजन कर रहा हूँ। विभीषण ने कितनी सुंदर सफाई दी, घर बचा लिया है मैंने तेरा नाम जप के, तेरा नाम जप के, तेरा नाम जप के। और कहते हैं, मैंने तेरे नाम से राको निकाला है, फिर मंदोदरी माँ से माँ को निकाला, राम नाम बना। रावण के नाम का पहला अक्षर रा, बड़ा रा, और मंदोदरी के नाम का पहला अक्षर छोटा माँ। अगर रावण मंदोदरी जपता तो थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया। आपके नाम का पहला अक्षर और माता जी के नाम का पहला अक्षर निकाल लिया, रा और माँ, अब राम बन गया तो हम क्या करें? दोनों के नाम के अक्षर निकालने से राम बन गया तो हम क्या करें? लेकिन भाव यही है, मैंने तुम्हारा और मंदोदरी का ही नाम जपा है, बाकी राम जी का नहीं जपा है। रावण ने कहा, ठीक मान लिया बात तुम्हारी, लेकिन ये बताओ, सारी लंका जल गई लेकिन केवल तुम्हारे ही मकान क्यों बच गए? इसका मतलब तुम मिले हो तपस्वियों से, क्योंकि तुम्हारे मकान को छोड़ दिया उस बंदर ने नहीं जलाया। और सुनो, उस दिन जब उसको प्राण दंड देने जा रहा था, तब तुम्ही ने आकर के कहा था, प्राण दंड मत दो, छोड़ दो, कोई दूसरा दंड दो। तुमने ही बचाया उसको, और फिर तुम्हारे घर को उसने बचाया। इसका मतलब मम पुर बस तपसिन सन प्रीति, तो जा मिल जाए उन्हें कहा नीति, जा उन्हीं से मिल जा, उन्हीं को नीति समझा जा करके, अपनी मुझे नहीं सुनना है। और अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा, अनुज गहे
जा उन्हीं से मिल जा। चरण प्रहार किया, लेकिन विभीषण ने बार बार चरण पकड़ करके कहा, भैया तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, लेकिन राम भजे हित तात तुम्हारा। लेकिन बार बार जब चरण का प्रहार किया तो विभीषण मां की आज्ञा लेकर के कुछ अपने खास खास मंत्रियों से आज्ञा लेकर के पूछ करके राम जी के पास आ गए। और जब बुराई से अच्छाई अलग हो गई तो राम जी ने कोप किया और रावण का विनाश हो गया। तो श्री हनुमान जी ने इन चारों नीतियों का प्रयोग करके बुराई अच्छाई में फूट डाल करके रावण का विनाश करवा के, माने बुराई का अंत करवा के, राम जी का काम करके क्या किया? चतुरता किया है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी के जैसी चतुरता जो करता है वो खराब नहीं है, बुरी नहीं है। जो हनुमान जी के जैसी चतुरता करे वो चतुरता श्रेष्ठ है, ठीक है। राम ही भजहि सो चतुर नर। और वैसे चतुराई को छोड़ देना चाहिए। चतुराई तो बहुत खराब चीज है, लेकिन चतुरता, चातुर्य, चतुर होना ये खराब नहीं है। क्यों? जो राम जी के प्रति या राम जी के काम के प्रति चतुरता दिखावे ये श्रेष्ठ है, लेकिन अपने प्रति या अपने खास लोभ के प्रति, लालच के प्रति अगर चतुराई कर रहा है तो ये बुरी आदत है। इसलिए उस चतुराई को छोड़ने के लिए कहा है। जैसे हम आरती में रोज गाते हैं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण। और उसी समय भगवान प्रकट हो जाएं किसी संत के वेश में या ब्राह्मण के वेश में, भैया यज्ञ करने जा रहा हूँ, 10 लाख का खर्चा है, थोड़ा 5 लाख का सहायता कर दो। 5 लाख 50% हमारा है, 50 करोड़ के मालिक हो तुम, 50 करोड़ नहीं 5 लाख दे दो उसमें से। कोई देने के लिए तैयार होगा? ये चतुराई है।